तो डीएसएसबी का नया विज्ञापन आ चुका है। इस विश्लेषण में हम विज्ञापन संख्या 01-2026 की हर एक डिटेल को बारीकी से समझने वाले हैं, ताकि जो भी गंभीर उम्मीदवार हैं वो अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुल मिलाकर 911 पद हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है और जाहिर है इस भर्ती अभियान में हर एक पद के लिए जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो DSSB 01/2026 का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर हर पोस्ट की डिटेल में जाएंगे, एग्जाम पैटर्न को डिकोड करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजिक बढ़त क्या हो सकती है वो समझेंगे, और आखिर में कुछ बेहद जरूरी चेतावनियां और आपके अगले कदम क्या होने चाहिए उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ओवरव्यू का, और यहाँ तारीखों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ये जो जानकारी है इसे कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 24 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएंगे और 25 मार्च 2026 को रात 11:59 पर बंद हो जाएंगे। एक बात याद रहे, फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। मेरा सुझाव है, आखिरी तारीख का इंतजार तो बिल्कुल भी मत करना। इस विज्ञापन में जो 4 बड़े पद हैं वो हैं लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे हम ASO के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इन सभी पदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम हर एक पोस्ट की बारीकियों को समझेंगे ताकि ये तय किया जा सके कि कौन सा पद किसके लिए सबसे सही है, यानी एक राइट फिट है। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। सबसे ज्यादा 587 वैकेंसीज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO के लिए हैं। इसके बाद नंबर आता है जूनियर इंजीनियर सिविल का 281 पदों के साथ, फिर असिस्टेंट इंजीनियर के 33 पद हैं और 10 पद लीगल असिस्टेंट के। मतलब साफ है कि ज्यादातर लोगों का फोकस ASO पद पर ही रहने वाला है। ये स्लाइड बहुत काम की है। समझिए एक तरह की चीट शीट है। चारों पदों का एक क्विक कंपैरिजन है। ASO के लिए सिर्फ एक बैचलर डिग्री चाहिए और ये एक 2 टियर जनरल एग्जाम है। वहीं JA और AE सिविल टेक्निकल पोस्ट्स हैं, जिनके लिए डिप्लोमा और डिग्री की जरूरत है और इनका एग्जाम 1 टियर होगा। और लीगल असिस्टेंट के लिए लॉ में डिग्री और 2 टियर टेक्निकल एग्जाम देना होगा। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, एग्जाम का पैटर्न। इसे समझना अपनी तैयारी की रणनीति बनाने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। ये सफलता का ब्लूप्रिंट है। तो देखिए, यहाँ 2 तरह के एग्जाम स्ट्रक्चर हैं। पहला है 1 टियर जो AE और JE के लिए है। इसमें बस एक ही पेपर होगा और सेक्शन A और B के टोटल मार्क्स पर फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ है 2 टियर एग्जाम जो ASO और लीगल असिस्टेंट के लिए है। इसमें टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब एक तरह से एंट्री टिकट है। असली खेल और फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से टियर 2 के मार्क्स पर ही डिपेंड करेगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए अब ASO के टियर 2 को थोड़ा और गौर से देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार इसी की तैयारी में लगेंगे। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में 200 नंबर के MCQs हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, और पार्ट 2 जो 100 नंबर का है वो है डिस्क्रिप्टिव, यानी जिसमें लिखना पड़ेगा। इसमें निबंध, लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग शामिल हैं। यकीन मानिए यही पार्ट असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। 1 नंबर वाले हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, और जो 2 नंबर वाले सवाल हैं जैसे AE और JE के सेक्शन B में, वहां तो सीधा 0.50 मार्क्स का नुकसान होगा। इसका मतलब साफ है, तुक्का लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां एक्यूरेसी ही सब कुछ है। बोर्ड ने एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय किए हैं। जनरल के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35% और SC/ST के लिए 30%। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ एक मिनिमम लाइन है। जिस तरह का कंपटीशन है उसे देखते हुए फाइनल कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो अब तक हमने ये जान लिया कि परीक्षा क्या है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे जीतना है। इस सेक्शन में हम कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। बहुत से उम्मीदवारों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई जब एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होता है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होता है, तो सबके साथ बराबरी कैसे होती है? तो इसका जवाब है नॉर्मलाइजेशन।
DSSB एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करता है जिससे अलग-अलग शिफ्ट की स्कोर को एडजस्ट किया जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि किसी भी उम्मीदवार को पेपर के आसान या मुश्किल होने का कोई गलत फायदा या नुकसान ना हो। ये एक फेयर प्रोसेस है। ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। पोस्ट प्रेफरेंस यानी पदों की वरीयता आपको ई-डोज़ियर स्टेज पर भरनी होगी। इसे बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि एक बार आपने इसे सबमिट कर दिया तो इसे बदला नहीं जा सकता। ये फाइनल है। आपकी मेरिट और आपकी भरी हुई प्रेफरेंस के आधार पर ही आपको पोस्ट मिलेगी। यहाँ एक छोटी सी गलती एक अच्छी नौकरी से दूर कर सकती है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ कुछ ज़रूरी चेतावनियों पर ध्यान देंगे ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी गलती ना हो। इस बात को एकदम साफ समझ लीजिए। एक बार आपने अपना एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव या करेक्शन नहीं हो पाएगा। कोई एडिट बटन नहीं मिलेगा। इसलिए सबमिट बटन दबाने से पहले हर एक जानकारी को 2 बार, बल्कि मैं कहूँगा 3 बार जरूर चेक कर लें। तो अब आगे क्या करना है, ये रहा आपका एक्शन प्लान। नंबर 1, आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। नंबर 2, जिन भी पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी को अच्छी तरह से दोबारा चेक कर लें। नंबर 3, अपने एग्जाम के टियर और सिलेबस के हिसाब से एक पक्की रणनीति बनाएं। और नंबर 4, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद से एक बार पूरा जरूर पढ़ें। वही आपका अल्टीमेट गाइड है। तो दोस्तों, ये था DSSSB विज्ञापन 01/26 का पूरा स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन। सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इन 911 सरकारी नौकरियों में से एक पर अपना दावा करने के लिए तैयार हैं?